जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मार्गदर्शन शिक्षा के हमारे यूट्यूब चैनल पे। और मैं आपको रीजनिंग क्लास करा रही हूँ। रीजनिंग में मैंने आपको 3 टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट करा दिए हैं। पहला टॉपिक था आपका दिशाएं दूरी, सेकंड था आपका क्लॉक और थर्ड था आपका 4 करा दिए, थर्ड था आपका कैलेंडर और फोर्थ था आपका नंबर सीरीज। काफी अच्छे से एकदम जीरो से बिल्कुल एरो तक कराया था और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस भी कराई थी। ठीक है, अब चल रहा है आपका टॉपिक नंबर 5 डाइज। डाइज में क्लास नंबर 2 है। कल हमने कुछ उसमें बेसिक आपको बताया था, यानी कि कॉन्सेप्ट कल कराया था। ठीक है, तो उस कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। उस कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या था आपका? कॉन्सेप्ट था आपका कि डाइज। डाइज क्या होता है? डाइज हमारा, आपने लूडो खेला होगा। लूडो में जो वो गोटी को हम फेंकते हैं वही डाइज होता है। उसमें कितनी परतें होती हैं? क्यूब। क्यूब की तरह होता है ना। उसमें कितनी परतें होती है? उसमें 6 परतें होती हैं। ठीक है, तो उसके बाद आगे चलते हैं। डाइज अगर हम अपने इसमें आते हैं, टॉपिक में आते हैं, तो डाइस कितने प्रकार के होते हैं? डाइस 2 प्रकार के होते हैं। कितने? 2 प्रकार। कैसे? खुला, पहला होता है बंद पासा, दूसरा होता है खुला पासा। बंद पासा की कितनी परतें होती हैं? बंद पासे की 3 परतें दिखाई देती हैं। बंद पासा आपका ये होता है, ये आपका बंद पासा होता है। इसकी 2 3 परतें होती हैं। खुला पासा आपका 1 2 3, ये हो गया, ये हो गया, ये 1 2 3 4 5 6। इसकी कितनी परतें होती है? 6 परतें आपकी होती हैं इसकी। तो आगे चलते हैं। और ऊपर कहाँ गया? तो ठीक है दोस्तों, ये होती है इसकी 6 परतें। ये होता है खुला पासा, ये होता है आपका 3 परत वाला होता है आपका बंद पासा, ये होता है आपका बंद पासा, ये होता है खुला पासा। 1 2 3 1 2 3 4 5 6। इसमें 6 परतें दिखाई देती है, इसमें 3 परतें दिखाई देती है। 3 परतें इसकी क्या होती है? लुप्त होती है, यानी कि बैक साइड में होती है। ठीक है, जब आपने वो पासा देखा होगा, यानी कि जो क्यूब फेंकते हैं हम, लूडो खेलते हैं, तो उसमें कितनी होती है? 1 2 3 4 5 6 ऐसे दिखाई देते हैं ना उसमें लूडो में। तो ये वही है आपका। ऐसे बना लेते हैं, जैसे ये बनता कुछ इस तरीके से है। ये वो क्या हो गई? गोटी। इसकी कितनी परतें होती है? 6 परतें होती है। ठीक है, 3 परतें आगे की दिखाई देती हैं ये, और 3 परतें इसके विपरीत यानी कि लुप्त होती हैं इसके अपोजिट साइड में। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर आते हैं, ये तो हो गया बंद पासा। खुले पासे की कितनी परतें होती है? 6 परतें दिखाई देती है, यानी कि पूरा खोल के ये 6 परतें इसकी खुल के आ गई। आगे चले, जैसे कि ये नीचे की पीछे की परत हुई, इसको हम लेके आए, ये साइड वाली नीचे की परत हुई, ये ऊपर की परत हो गई, ऐसे खुल के आया। उसके बाद ऊपर ऐसे आए, फिर ये जो परत होगी ये इसके ऊपर आ जाएगी, ये परत इसकी साइड वाली हो जाएगी। ये परत जब ऐसे ऊपर आएगी तो ये वाली जो है ये नीचे चली जाएगी। ये दोनों ऐसे अपोजिट हो जाएंगी, एक दूसरे के अपोजिट ये हो जाएंगी, ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगी, ये एक दूसरे के अपोजिट। इस तरीके से होती है कुछ। ठीक है, तो ये होती है खुले पासे की क्या होता है? ये होता है खुला पासा। इसमें खुले पासे में भी 2 होते हैं। 2 कौन से होते हैं? खुले पासे में 2 होते हैं। एक तो होता है आपका मानक पासा, दूसरा होता है साधारण पासा। मानक पासा क्या होता है? मानक पासा जो होता है उसका क्या है अंतर? उसमें यह है कि जो मानक पासा होगा वो आपका मानक पासा का जो विपरीत होगा, विपरीत दिशा जो होंगी उनका जोड़ जो होगा 7 होगा। और साधारण पासे में क्या होता है? पड़ोसी का जोड़ 7 होगा। दूसरा मानक पासा का क्या होता है? दूसरा मानक पासा में आप पहचान क्या होती है? दूसरी होती है कि जो मानक पासा होगा वो सिर्फ और सिर्फ नंबर से यानी कि संख्या से होगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे होगा। और साधारण पासे का क्या है पहचान? साधारण पासे की दूसरी पहचान है जितने भी कुछ बचा, जो भी कुछ बचा वो दिया है, वो आपका साधारण पासा होगा। जैसे कि कोई भी साइन हो गया, साइन जैसे कि अल्फा बीटा गामा थीटा, ये सब हो गए आपका। ABCD हो गए चिन्ह। ठीक है, क्या हो गए? ये आपके अल्फाबेट हो गए, ABCD FGH जो भी हो गया जेड तक। उसके बाद जैसे कि आपका हो गया डॉलर, हो गया रुपीज, हो गया, ये सारे हो गए। और नंबर भी सब कुछ जो बचा वो आ गया आपका साधारण पासा में। ये होते हैं पासे। ठीक है, उसके बाद हमने कुछ रूल देखे थे। रूल कैसे देखे थे? एक पासे को 2 बार ऐसे फेंकते हैं, एक पासे को उठा के 2 बार फेंकते हैं। कुछ परतें इस तरीके से दिखती है जो समान परतें होती हैं, तो जो अपोजिट होंगी 2 परतें समान होंगी। समान की अपोजिट क्या होगी? जो परत आपको दे नहीं रखी होगी। दूसरा था पासे को 2 बार फेंकते हैं, क्लॉकवाइज चलते हैं, तो जो उसके समान दिखाई देगा वही होगा। तीसरा पासा था 2 समान परतें दिखाई देंगी, यानी कि इसमें 2 दिखेंगी, इसमें 2 समान, जो अपोजिट दोनों में एक एक अपोजिट होगी वही एक दूसरे के समान होगी, और जो अपोजिट होंगी वो या में करके आएंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने 3 रूल देखे थे।
आगे चलते हैं नेक्स्ट, कल से आगे क्लास को लेके चलते हैं। ये आपका कल का बेसिक था जो मैंने आपको, मतलब कल का कॉन्सेप्ट था जो हमने रिज्यूम में आपको रिवाइज करा दिया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन लेते हैं अब। क्वेश्चन है आपका, एक पासे को दो स्थान दिखाई दिए गए हैं। एक पासे एक पासे के दो स्थान दिखाए गए हैं। जब 4 सबसे नीचे है, जब 4 सबसे नीचे है तो सीट्स पर कौन सा स्थान, कौन सी संख्या होगी? तो सीट्स पर कौन सी संख्या होगी? ये आपका क्वेश्चन। इसके ऑप्शन लेते हैं, 1 2 5 6। 1 2 5, ये क्या है? डी 6। क्यूब लेते हैं, क्यूब आपको दे रखा है कुछ इस तरीके से। ये आपका क्यूब, यह है 1 1 3 2 5 6। पूछा क्या है? 4 का अपोजिट। क्या पूछा है? 4 सबसे नीचे है तो 4 के ऊपर क्या होगा, यानी कि 4 के अपोजिट क्या होगा। सेम क्या दे रखा हमें? 1 1। चले आगे, क्या आया? 1 के बाद 2, 1 के बाद 6, 1 1 आगे चले, 1 के बाद 2 आगे चले, 1 के बाद 6 आगे चले, 2 के बाद 3 आगे चले, 6 के बाद 5। क्या दिख रहा है हमें? 2 के अपोजिट 6, 3 के अपोजिट 5। तो एक जो है उसके अपोजिट क्या होगा जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि जो हमारा लूप है वही होगा, एक के अपोजिट होगा आपका 4। तो 4 के अपोजिट क्या आएगा हमारा? 1। आंसर आपका आ गया 1। 4 के अपोजिट क्या हुआ हमारा? 1। डाइस हार्ड लगता है लेकिन बहुत सिंपल टॉपिक है डाइस। अगर आपको एक बार समझ में आ जाए, डाइस में सिर्फ 2 ही क्यूब पर खेलते हैं हम, ठीक है। और जब ओपन डाइस आता है तो वो भी ज्यादा हार्ड नहीं है, वो भी इतना कोई हार्ड नहीं है। ये है, इसमें सिर्फ 2 डाइस पर हमें खेलना होता है, चाहे हमको 7 8 10 12 कितने भी डाइस दिए हों, लेकिन काम खेलना जो है वो हमें बस 2 ही डाइस पे हमको सॉल्व करना है। क्वेश्चन जो सॉल्व करना है हमें सिर्फ 2 डाइस लेने हैं जो हमारे लिए सिंपल पड़े, बस वही 2 डाइस लीजिए। 2 का है तो 2 से काम करेगा। क्या है आपका आंसर आ गया? 4 के अपोजिट क्या होगा? 4 के अपोजिट है आपका 1। आंसर आ गया 1। क्या है? ए। आंसर आ गया ए। ठीक है, आगे चलते हैं, एक बार देख लेते हैं फिर। एक पासे को 2 स्थान दिखाई दे रहे हैं। एक पासे को 2 स्थान यानी कि एक पासे को 2 बार फेंका जाता है। जब 4 सबसे नीचे है तो 4 तो शीर्ष पर क्या होगा? 4 के अपोजिट क्या होगा? एक सेम है, एक सेम है। एक से आगे चले, क्लॉकवाइज चले, कितना है? 2 आगे चले 6, 2 के अपोजिट 6, 2 से आगे चले 3, 6 से आगे चले 5, 3 के अपोजिट 5। बचा क्या? 1 के अपोजिट क्या होगा? 4। जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, लुप्त है, वही हमारा हो गया। 1 के अपोजिट हमारा हो गया 4, यानी कि 4 के अपोजिट हमारा आ गया 1। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक पासे को 2 स्थान नीचे दिए गए हैं। यदि 3 डाइज वाला सतह सबसे नीचे है तो शीर्ष पर कौन सी सतह होगी? एक पासा, एक पासे के
दो स्थान नीचे दिखाए गए हैं। यदि तीन डाइज वाली सतह, उसके बाद कह रहा है यदि 3 डाइज वाली सतह सबसे नीचे है तो शीर्ष पर डाइज किस संख्या में होगा? तो शीर्ष वाला डाइज किस संख्या में होगा? शीर्ष वाला डाइज किस संख्या में होगा? किस संख्या में होगा? ये आपका क्वेश्चन। ऑप्शन है इसके ए या 5, बी है आपका 2, सी है आपका 3 और डी है आपका 5। अब चलते हैं डाइस बनाते हैं। एक डाइस, 2 डाइस लेते हैं। ये हो गया 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3। ये हो गया 1 2 3 1 2 3। आगे चले 1 2 3 1 2 4। ये आपका है डाइस। ठीक है, एक पासे के स्थान 2 दिखाई दे रहे हैं, यानी कि एक पासे को 2 बार फेंका गया है। कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। क्या कह रहा है? 3 डाइस वाली सतह सबसे नीचे है। 3 डाइस वाली सतह सबसे नीचे है तो शीर्ष वाली क्या होगी? क्या है? सेम क्या दे रखा है हमको? 6 और कितना? 3 सेम दे रखा है। तो अपोजिट क्या होगा? 4 के अपोजिट हमें क्या दिखाई दिया? 2। तो पूछा क्या है? 3 के अपोजिट क्या होगा? तो 3 के अपोजिट हमारा क्या हो सकता है? 3 के अपोजिट हमारा 1 या कितना? 5। 1 या 5 हो सकता है। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 1 या 5। 1 या 5 क्यों होगा? क्योंकि वो 2 ही हमें नहीं दिख रहे, लेकिन हमें ये 2 ओपन हो रहे हैं। 3 वाला, ये 3 वाला, ये 6 वाला, ये 3 वाला, ये 6 वाला। तो इसके अपोजिट हमें क्या लग सकता है? हमें 1 या 5 ही इसके अपोजिट दिखाई देगा। इसके अपोजिट हमें 1 या 5 ही दिखाई देगा। कभी भी अगर 2 सेम आ रहे हैं, जैसे इसमें 6 भी सेम है, इसमें 6 भी, इसमें 3 सेम है, इसमें 3 सेम है और इसमें 2 है, इसमें 4 है, तो 2 के अपोजिट क्या होगा? 4 होगा। लेकिन 6 और 3 के अपोजिट क्या होगा? जो हमारे विपरीत में, यानी कि जो लूप्त होगा, विपरीत में जो लूप्त होगा वो हमें नहीं दिखाई दे रहा होगा, वही हमारा इनके बराबर होगा। यानी कि हम कह देंगे कि 3 के अपोजिट या तो 5 होगा या 1 होगा, क्योंकि वही 2 संख्या हमें नहीं दिखाई दे रही। तो हमारे या में आता है। ऐसे क्वेश्चन जब 2 आ जाए सेम जैसे ऐसे, तो हमेशा या में क्वेश्चन का आंसर या में होगा। जैसे ये 1 या 5 क्या होगा? 1 या 5। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आगे के इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक पासे को 2 बार नीचे दिखाई दिए गए यदि 4 सतह वाला सबसे नीचे है तो शीर्ष पर क्या होगी? ठीक है, तो इसमें हम पूरा क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ अपनी काम की चीजें लेंगे। काम की चीजें क्या है हमारी? यदि 4 सतह नीचे है सबसे तो उसके अपोजिट क्या होगी? इसने क्या पूछा? 4 के अपोजिट क्या होगी? हमें क्या निकालना है? 4 के अपोजिट क्या होगी? डाइस देख लेते हैं, डाइस बना लेंगे हम।
डाइस कुछ इस प्रकार से हमें दे रखा है, लिखने में टाइम ही वेस्ट होता है, उससे हमें कोई काम ही नहीं है। हाँ, डाइस है 2, 4 और ये है आपका 1। इधर डाइस है आपका 5 और ये है आपका 3 और ये है आपका 1। ऑप्शन लेते हैं, ऑप्शन काम के हमारे। ए है 3, बी है 4, सी है 5, डी है 6। अब निकालते हैं 4 का अपोजिट क्या है। अब देखते हैं हमारा सेम क्या क्या दे रखा है। अगर हम चलते हैं तो ये क्या है 2 2 2, ठीक है, 3 4 5, हाँ ठीक है। हमने क्या देखा, यहाँ पे क्या है हमारा, एक सेम है, इधर एक सेम है। एक से कितना चले 4 और इधर एक से कितना चले 3। 4 का अपोजिट क्या है, अगर लेते हैं हम, हमें क्या दिख रहा है, 4 का अपोजिट हमारा निकल के आया 3। पहले ए ले लेते हैं, ऐसे नहीं लेते, ऐसे लेते हैं। वैसे ऐसे भी ले सकते हैं, लेकिन इस तरीके से करेंगे, वो बाद में करेंगे जब हम प्रैक्टिस करेंगे उस तरीके से। एक से आगे चले कितना चले 3, इधर एक से आगे चले कितना चले 4, आगे चले 4 से कितना चले 2 और इधर 4 से कितना चले 5। तो 3 के बाद कितना है 5 और इधर 4 के बाद कितना है 2। 3 के अपोजिट 4, 5 के अपोजिट 2। तो पूछा क्या है 4 के अपोजिट। 4 के अपोजिट क्या है हमारा 3। आंसर क्या आएगा हमारा ए, यानी कि हमारा आंसर आ गया 3। तो हमारा आंसर क्या हो गया 3। बहुत सिंपल है, इसी तरीके से करना है, बस आपको देखना है, देखते के साथ ही क्वेश्चन लगा देना है। ये क्वेश्चन सिर्फ 5 सेकंड से भी पहले का 2-3 सेकंड का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन ने जो आपको दे रखा होगा, क्वेश्चन ने क्या पूछा है, बस इतनी चीज पे ध्यान देना। क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है 4 के अपोजिट क्या होगा। 4 के अपोजिट क्या होगा देखते हैं, सेम 1 1 है, आगे चले कितना है 4, इधर आगे चले कितना है 3। तो हम बस यही अपना लगा लेंगे अंदाजा कि 4 के अपोजिट क्या है 3। इधर 4 से आगे चले 2 आया, इधर 3 से आगे चले 5, तो 3 के अपोजिट 5 हो गया। पूछा क्या है 4 के अपोजिट कितना आ गया हमारा 3 आ गया, तो हम आंसर फटाक से लगा देंगे 3 देखते के साथ ही। इस तरीके से हमें क्वेश्चन ये करने हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन। तो इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक घन के 3 पासे 2 पदों के नीचे दिखाई दिया है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है ई वाले सतह के विपरीत क्या होगा। क्वेश्चन ने कहा ई वाली सतह के विपरीत क्या होगा। हाँ, अभी हमने एक चीज ध्यान दी, मेरे को अभी याद आया। अभी इससे पहले 2 क्वेश्चन थे, वो कैसे थे, हमारे लूडो के डिजिट वाले थे ये वाले। तो ये कौन सा वाला पासा होगा, ये आपका कौन सा पासा होगा, साधारण पासा। अब जैसे ए बी आ गया, ई पूछ रहा है ई का अपोजिट क्या है, एबीसीडी आ गए, तो ये कौन सा पासा है, साधारण पासा। साधारण पासा ओपन का साधारण पासा। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि आपको दे देगा इसमें ए बी ए कौन सा पासा है, उसमें फिर दे देगा ओपन का है, बंद पासा है या साधारण है, मानक है, तो आप क्या लगाएंगे सीधा साधारण पासा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है एक घन के 3 पदों को मतलब 3 पदों को नीचे दिखाया गया है, यानी कि एक डाइस को 3 बार फेंका गया है। ई वाले सतह के विपरीत क्या आएगा। ठीक है, लिख लेते हैं, चलो कोई नहीं, आपको समझ में आ जाए। एक घन के 3 पदों को, एक घन के 3 पदों को, एक घन के 3 पदों को नीचे दिखाया गया है। गया है, नीचे दिखाया गया है। ई वाले सतह के विपरीत क्या आएगा। ई वाले सतह के विपरीत क्या आएगा, आएगा, ये आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके बी डी ए एफ, बी डी ए एफ।
डाइज आपको दे रखा है डी डी ए, दूसरा डाइज है ई सी एफ, तीसरा डाइज है सी ए एफ, सी ए और एफ। इसमें इंक डाल लेते हैं। क्वेश्चन है, डाइज आपको दे रखा है, पहला डाइज, दूसरा और तीसरी, इस तरीके से 3 बार फेंका गया है, इस तरीके से दिख रहा है। हमें तीनों से मतलब नहीं है, सिर्फ हमें 3 दे रखे हैं, सिर्फ और सिर्फ हमें इसमें दो ही से मतलब है, कितने भी दे दो, सिर्फ हमें अपने अनुसार, यानी कि जो हमें सिंपल लग रहे हैं, यानी कि जो हमें सबसे परफेक्ट लग रहे हैं कि हमें इससे हमारा आंसर जल्दी और परफेक्ट टाइम पे निकल के आ जाएगा, सिर्फ हमें उन 2 डाइजों से मतलब है। अब अपने अनुसार कोई भी डाइज ले लो। फिर हम क्या करेंगे, देखते हैं हमें हमारे लिए हमारा कौन सा सिंपल पड़ेगा। या तो हम इसको दोनों को ले लें या फिर इन दोनों को ले लें। क्यों? क्योंकि इसमें ए और इसमें ए सेम दे रखा है, इसमें सी और सी सेम दे रखा है, एफ सेम दे रखा है, और इसमें जैसे लेते हैं हम ए सेम दे रखा है। तो अब हम क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ई के अपोजिट पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है ई के अपोजिट क्या आएगा। लेते हैं, हम क्या लेंगे, इसमें ए है और इसमें आपको ए दे रखा है और उसमें आपको क्या दे रखा है, एफ दे रखा है, ई इसमें दे रखा है। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, इसको ए लेंगे और इसको ए लेंगे। हमने लिया पहले ए से चले क्या आएगा डी, इधर ए से क्लॉकवाइज चले क्या आएगा सी, ए से चले डी, इधर ए से चले आपका सी, इधर डी से चले बी और इधर सी से चले एफ, क्या है एफ। अब हमें क्या दिखाई दे रहा है, डी के अपोजिट क्या है सी, एफ के अपोजिट बी, हमारे पास क्या बचा ए बचा, ए किसके अपोजिट होगा हमारा बी के, ई के अपोजिट। अगर हम देखते हैं तो ए के अपोजिट क्या आएगा हमारा ई, ई के अपोजिट क्या आया हमारा ए, हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा सी। इस तरीके से। अब जैसे कि इसको हम ले नहीं सकते क्योंकि इसमें सेम कुछ भी दे नहीं रखा। अब हम इसको अगर लेके देखते हैं तो हम कैसे देखेंगे, चलो देखते हैं। इसको हमने क्या देखा, इसमें क्या क्या सेम है, सी और सी सेम है, इसमें सी है और इसमें सी सेम है, एफ सेम है। ठीक है, तो ई के अपोजिट क्या आएगा, ई के अपोजिट क्या होगा, जो हमें नहीं दिखाई दे रहा। हमें क्या नहीं दिखाई दे रहा, हमको अगर जाते हैं तो हमको क्या नहीं दे रहा, ए बी, हमको एक तो बी नहीं दिखाई दे रहा और एक या ए नहीं दिखाई दे रहा। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे या का तो कोई आंसर है ही नहीं, तो हमें ऐसी संख्या लेनी है जो एक ही निकाल के दे। तो हमें ए, ये दोनों निकाल के देंगे, ये हमें चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, अगर या में आ जाता ऑप्शन, या में होता तो हम लगा भी सकते थे। ठीक है, तो या में आ जाता और ये दोनों भी आते तो हो सकता है तीसरा होता कि इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज भी आता तो हम नन ऑफ दीज भी लगा सकते थे। ठीक है, तो इस तरीके से यह निर्धारित नहीं किया जा सकता, ये ऑप्शन भी हो सकता था। हमारे क्या है, हमें सिर्फ कितने भी डाइज आ जाए, हमें सिर्फ 2 से ही मतलब होना चाहिए। 2 हमारे लिए सबसे परफेक्ट क्या है, हमारे लिए परफेक्ट ये निकल के आ रहे हैं, हम इन्हीं पे काम करेंगे। ठीक है, एक बार देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ई के अपोजिट क्या है। क्वेश्चन ने क्या कहा, ई के अपोजिट क्या है। इसमें क्या है, ए और ए इसमें सेम है, ए से आगे चले डी, ए से आगे चले सी, डायरेक्ट लगा दो, डी के अपोजिट सी, डी से आगे चले बी और सी से आगे चले एफ, एफ के अपोजिट बी, बचा गया हमारे पास ए के अपोजिट क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक है ना, ई ही नहीं दिखाई दे रहा ना हमें, तो ई के अपोजिट ई हो जाएगा। इस तरीके से निकालना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
इसके बाद क्वेश्चन है अगला, 5 के विपरीत क्या होगा? 5 अपोजिट ऑप्शन है ए 5, बी है आपका 1, सी है आपका 6 और डी है आपका 2। और डाइज आपको दे रखा है कुछ इस तरीके से, एक डाइज, दो डाइज, तीन डाइज, 6 3 1, 6 3 1, 1 4 2 और आपका 4 3 और 5। इसमें से भी कोई भी लिए, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए। अब हम क्या करते हैं, पहले हम लेते हैं, इसमें सेम क्या है, एक है, इसमें सेम क्या है, एक से आगे चले 3, एक से आगे चले 2, 3 के अपोजिट 2, 3 से आगे चले 6, 2 से आगे चले 4, क्या है 6 के अपोजिट आपका 4, बचा क्या एक के अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा 5 बचा ना, तो एक के अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा, एक के अपोजिट हो जाएगा 5। पूछा क्या 5 के अपोजिट क्या है, एक ये होगा। दूसरा इन दोनों का लेते हैं, इन दोनों का लेते हैं, सेम क्या है हमारा 4, 4 से आगे चले 1 और 4 से आगे चले 5, इधर क्या है 4 से आगे 1 से आगे चले 2 और 5 से आगे चले 3, 5 से आगे चले 3, नहीं कहाँ थे हम, ये सेम है 4 और ये सेम है 4, इधर 4 से आगे चले 1 आ गया, ठीक है, इधर 4 से आगे चले 5, तो 5 के अपोजिट क्या आ गया 1, ठीक है। आगे चले 1 से 2 और इधर चले 2, इधर क्या था हमारा 5 था ना, 5 से आगे चले 3, तो 2 के अपोजिट क्या आ गया 3, देखो सेम ऐसा ही। अब क्या बचा हमारे पास 4 बचा, 4 के अपोजिट क्या होगा जो हमें दिख नहीं रहा 6। अब इन दोनों का हमने पहले किसका लिया था, इन दोनों का लिया था ना, अब इन दोनों का लेके देख लेते हैं, इन दोनों का लेंगे तो सेम क्या है हमारे पास 3 से आगे चले 6, 3 से आगे चले 4, तो 6 4 और 6 से आगे चले 1, 4 से आगे चले 5, 5 1 बचा क्या हमारे पास 3 के अपोजिट क्या होगा जो हमको दे नहीं रखा 2, 3 के अपोजिट 2, हमारा आंसर क्या आ रहा है इसमें, एक 5 के अपोजिट 1, 5 के अपोजिट 1, 5 के अपोजिट 1, तो आंसर क्या आ गया हमारा 1, 5 के अपोजिट आपको 1 होगा आंसर। इस तरीके से हमें करना है। सिर्फ हमें 2 डाइज लेने हैं अपनी सुविधा के लिए, जो हमें सबसे अच्छे पड़ेंगे, सबसे बेस्ट पड़ेंगे, जो सबसे सिंपल सबसे जल्दी होंगे, और ये तभी होता है जब हम अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस काम करते हैं। प्रैक्टिस करोगे ना आपके लिए मैथ हार्ड होगी, ना आपके लिए रीजनिंग हार्ड होगी। सबसे सिंपल सब्जेक्ट है रीजनिंग और मैथ, अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हैं तो। क्वेश्चन अगर आपको नंबर लेके आने हैं, नंबर आपको अच्छे से नंबर लाने हैं, तो मैथ और रीजनिंग पे काम कर लीजिए। जीके का क्या है, अगर जीके में आपको याद है तो याद है, नहीं है तो नहीं होगा। इसमें क्या, अगर आपने इसमें अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी होगी, अगर आपको क्वेश्चन दिख रहा है इधर उधर थोड़ा बहुत होगा, तो आप उसको समझ के कर सकते हैं क्वेश्चन को। लेकिन रीजनिंग में उसमें क्या, जीके और बाकी सब्जेक्टों में क्या, याद है तो याद है, नहीं है तो नहीं है, तुक्का नहीं कर सकते ना। इसमें तो तुम सॉल्व करके अपना लगा सकते हो ना, अगर आपके पास टाइम है तो आप कर सकते हो। आप प्रैक्टिस अच्छे से कर रखी है, थोड़ा क्वेश्चन इधर उधर भी हो जाता है तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो क्वेश्चन को, ठीक है। और कुछ भी नहीं मिलेगा तो ऑप्शन से कर लोगे, मैथ और रीजनिंग में कुछ नहीं मिलेगा तो ऑप्शन से कर लोगे ना। मैथ में तो ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन से कर लेते हैं, और मैं तो मैथ में ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन के हिसाब से ही करा रही हूँ, ज्यादा से ज्यादा लास्ट क्या करा रहे हैं, विभाजकता के नियम पे मैं क्वेश्चन करा रही हूँ अभी तक। और ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 के अपोजिट क्या है।
क्यूब दे रखे हैं आपको, दो एक तीन, दो एक तीन, तीन पांच एक, आगे चले चार एक दो, चार दो तीन, चार दो तीन, ऑप्शन है एक छह चार पांच, एक छ चार, एक छह चार पांच, पांच, ये आपका ऑप्शन, ठीक है। तो ये है आपका ऑप्शन, लेते हैं तीन के अपोजिट क्या होगा। कोई दो डाइस पकड़ लीजिए अपने लिए, अपने मतलब सिंपल बनाने के लिए कोई भी ले लीजिए। क्या ले लेते हैं, इसी को ले लेते हैं, इसको लेंगे तो हमें थोड़ा मुश्किल पड़ सकता है, इसको हम नहीं ले रहे। क्यों नहीं ले रहे, इसमें हमारा या का क्वेश्चन आ सकता है। क्यों, दो के अपोजिट क्या आएगा, पांच आएगा। पूछे किसका अपोजिट है, तीन का अपोजिट। तीन के अपोजिट या तो क्या हो सकता है, चार हो सकता है या छह हो सकता है, या में आ गया ना, तो चार और दो दोनों ही। हम क्या लेंगे, अगर हम इसको ले लेते हैं तो इन दोनों को लेंगे तो हो जाएगा, और अगर हम इसको और इसको लेंगे तो नहीं होगा। इसको लेते हैं, हमारा क्या है, इसमें सेम क्या दे रखा है आपका, तीन और तीन, ठीक है। तीन से नेक्स्ट चले पांच, पांच से नेक्स्ट चले दो, पांच के अपोजिट दो, पांच से आगे चले एक, और इधर दो से आगे चले चार, बचा क्या, तीन। तीन के अपोजिट क्या होगा, जो हमें दे रखा ही नहीं है, क्या है, छह। आंसर आ गया आपका सिक्स। क्या है, आंसर आ गया आपका सिक्स। इस तरीके से कर लेंगे, ठीक है। आप एग्जाम से पहले जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी प्रैक्टिस करिए, कभी एग्जाम में मत करिए। या मेरा कहने का मतलब है, अगर आप एग्जाम से पहले जितनी आपको सॉल्व करना है उतना सॉल्व करिए, जितना सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को, लॉन्ग शॉर्ट कुछ भी करिए, लेकिन एग्जाम में कभी क्वेश्चन को सॉल्व मत करिए। ऐसा अपना माइंड सेट कर लीजिए कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन का देखते ही आंसर पता चल जाए। इसमें क्या करेंगे, आप एग्जाम में बैठे हो, डाइस दिख रहे हैं आपको, ऑप्शन दिख रहे हैं, आप क्या करेंगे, क्वेश्चन ने क्या पूछा, तीन का अपोजिट क्या है, आप सीधे क्या जाएंगे, सेम संख्या, दो वाली पे जाना ही नहीं है हमें, दो पे जाएंगे, हमें हमारा क्वेश्चन खराब हो जाएगा। हम क्या करेंगे, हमने देखा इसमें चार है, क्या है, इसमें तीन है, इसमें तीन है, ठीक है। पूछा क्या है, तीन के अपोजिट क्या है, या तो हम डायरेक्ट लगा सकते हैं, तीन के अपोजिट वही होगा जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि दो में सेम है, हमें क्या नहीं दिखाई दे रहा, सिक्स नहीं दे रहा, डायरेक्ट आंसर लगा दिए। कितने मिनट का, कितने सेकंड का क्वेश्चन, 2 सेकंड का क्वेश्चन है। फिर अगर हमें ऐसे भी नहीं हो रहा, पहले तो यही सिंपल तरीका, नहीं हो रहा, तीन से आगे चले पांच, इधर तीन से आगे चले दो, पांच के अपोजिट दो है, इधर पांच से आगे चले एक, इधर दो से आगे चले चार, एक के अपोजिट चार हो गया, बचा गया तीन, तीन के अपोजिट वही होगा जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो वो तो हम बिना सॉल्व करे भी लगा सकते हैं ना, तो बिना सॉल्व करे लगा दीजिए, तीन के अपोजिट छह है, आंसर आ गया आपका सिक्स। भी आपका आंसर लगा दीजिए फटाक से। कितनी देर का क्वेश्चन है, 1 सेकंड का देखते के साथ ही 1 से 2 सेकंड में आपका क्वेश्चन सॉल्व। कितना टाइम लगा, पहले कितना भी सॉल्व करिए, लेकिन एग्जाम में कभी सॉल्व मत करिए। एग्जाम टाइम में, एग्जाम टाइम में कभी सॉल्व मत कीजिए, क्वेश्चन देखिए फटाक से आंसर लगाइए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक पासे के तीन अलग अलग स्थान नीचे दिखाई दिए गए हैं, पासे के तीनों पदों में से सबसे नीचे की संख्या क्या है। चलो चलते हैं, तीन डाइस दे रखे हैं, चार तीन छह, चार तीन छह, चार दो तीन, चार एक दो। पूछा क्या है, सबसे नीचे क्या है, पासे के तीनों पदों में सबसे नीचे क्या है। सेम क्या क्या ले रहे हैं, इसमें तीन सेम, तीन सेम, इसमें तीन सेम, इसमें चार और दो सेम है, और इसमें दो 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 नहीं है, चार चार एक एक। इन दोनों को अगर हम लेते हैं, अगर पहले और तीसरे को, तो हम चलते हैं, क्या है,
सेम क्या है, इसमें 4 है, इसमें 4 है। 4 से आगे चले, 4 से आगे चले, हमारे पास कितना आया, 4 से आगे चले 2, इधर 4 से आगे चले 6, 6 के अपोजिट 2, ठीक है। 6 के अपोजिट क्या आएगा हमारा 2, इधर 4, 2 से आगे चले 1 और इधर 6 से आगे चले 3, 3 के अपोजिट आपका 1, बचा क्या 4, 4 के अपोजिट क्या होगा जो हमें दिख नहीं रहा, 4 के अपोजिट क्या हो गया हमारा 5, ठीक है। तो सबसे ऊपर क्या है हमारा 4, सबसे ऊपर 4 दिख रहा है ना, 4 के नीचे क्या होगा हमारा, 4 के नीचे आ गया हमारा 5, तो हमारा आंसर क्या होगा 5, ठीक है। जैसे अगर क्वेश्चन लिखते हैं, मैंने लिखा नहीं है वैसे, आपको लिख के दिखा देती हूँ। क्वेश्चन है, एक पासे के 3 अलग अलग स्थान नीचे दिए गए हैं। एक पासे के 3 अलग अलग 3 अलग अलग स्थान नीचे दिए गए हैं, नीचे दिए गए हैं। पासे के तीनों परतों में सबसे नीचे की संख्या क्या है, पासे के तीनों पदों में सबसे नीचे की संख्या क्या है, पदों में सबसे नीचे की संख्या क्या है, यह आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन था आपका ये क्या था, एक पासे के 3 अलग अलग स्थान दिए गए हैं, यानी कि एक पासे को 3 बार फेंका गया है। पासे के तीनों पदों में सबसे नीचे संख्या क्या होगी, सबसे ऊपर क्या है 4 है, तो 4 के नीचे क्या होगी, 4 के नीचे क्या होगी आपकी 5 होगी। क्यों, 3 के अपोजिट क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, और 2 के अपोजिट क्या दे रखा है, 6 दे रखा है। तो 4 के अपोजिट क्या होगा, जो बचा है हमारे पास, कितना बचा है हमारे पास 5 बचा है, तो 5 ही 4 के अपोजिट हो गया। फटाक से देखते साथ ही आंसर लगाइए। कितनी देर का क्वेश्चन है, 3-4 सेकंड का क्वेश्चन है। कितने भी पासे दो, सिर्फ हमें 2 ही पासे से मतलब है, जो आपके लिए सबसे अच्छे पड़े वही 2 पासे उठाइए, बाकी किसी पासे से मतलब ही नहीं है हमें। आप अपनी सुविधा के लिए, हम जब ही कर पाएंगे ये काम, ये तभी होता है हमने प्रैक्टिस कर रखी होगी। अब ऐसे आके हम करने लगे तो नहीं होगा, हमें भी नहीं समझ में आएगा भाई कौन सा पासा हमारे लिए सबसे अच्छा है। हमें प्रैक्टिस कर रखी है तो हमें समझ में आ जाता है ना कि भाई इन दोनों को लेंगे तो हमें गड़बड़ हो सकती है। क्यों, इसमें 4-4 सेम है, इसमें 3-3 सेम है, 6 के अपोजिट 2 है। पूछा क्या है ऊपर वाली, यानी कि 4 के नीचे क्या होगा, 4 के नीचे क्या होगा वो हमें समझ में नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, हमें क्या क्या दे रखा है, 1 नहीं दे रखा, एक तो, और हमें 5 नहीं दे रखा, तो हम तो या में आ गया हमारा क्वेश्चन 5 या ये 4, 5 या कितना आएगा, 5 या 1 आएगा, 5 या 1। तो हमारा ये मुश्किल पड़ रहा है ना, तो हम तो सिंपल लेंगे ना, जो हमारे लिए सिंपल पड़ेगा, ले लिया हमने वही। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। आपका क्वेश्चन है, 3 दिखते हुए सतह के विपरीत सतह पर संख्या ज्ञात करें। 3 के विपरीत, 3 के अपोजिट क्या है, ऑप्शन है 4, बी है 5, सी है 6 और डी है 1। 4 पासे हैं, 2, 3 पासे लेते हैं, 2, 3, 4, 1, 3, 2, 3, 5, 4, 6, 2, 4, ये आपका पासा है। अब क्या करना है हमें सिर्फ वही 2 पासे लेने हैं जो हमारे लिए सबसे बढ़िया मतलब सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। तो क्या करेंगे हम, पूछा क्या है 3 के अपोजिट, 3 इसमें 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2
4 4 4 4 3 4 3 और 4 2, ठीक है, इसमें 4 2, इसमें 4 2, इसमें 3 2, इसमें 3 2, 3 3 4। हाँ, अब इसको लेते हैं 6, इसमें 2, इसमें 4, 2 2 2 2, इन दोनों को लेते हैं, हमारा सिंपल पड़ेगा। 2 से आगे चले, 2 से आगे चले 3, 2 से आगे चले 3, 3 से आगे चले 1, 2 से आगे चले 6, 2 से आगे चले 6 और 6 से आगे चले 4। पूछा गया है 3 का अपोजिट। 3 का अपोजिट क्या आ गया हमारा? 3 का अपोजिट हमारा आ गया 6। 3 का अपोजिट 6, आंसर आ गया कितना? सी। आपका सी आंसर आ गया 6। अब क्या करेंगे? ले लिया, क्या है इसमें? 2 सेम है, इसमें 2 सेम है। 2 से आगे चले 3, 2 से आगे चले 6, 3 का अपोजिट 6। फटाक से देखते साथ ही आंसर लगा दिया, 3 से 6, 3 के सामने 6। इस तरीके से क्वेश्चन करना है। कुछ भी ले लीजिए, जो सिंपल पड़े वही लीजिए, ठीक है। जो डाइज आपको लग रहा है कि इससे हमें क्वेश्चन सिंपल पड़ेगा, वही डाइज दिखाइए और सॉल्व कर दीजिए। कितने भी डाइज हो, सिर्फ 2 ही डाइज से मतलब होना चाहिए हमें। 4 5 6 7 कितने भी 7 के भी आएंगे, हमें मतलब नहीं है। हमें सिर्फ 2 ही डाइजों से मतलब है, जो हमें बेस्ट लगते हैं। हम उन्हीं 2 डाइजों पे काम करेंगे, उन्हीं 2 डाइजों से हम क्वेश्चन को खेलेंगे। तो ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसके बाद है, एक पैसे के 4 अलग अलग स्थान दिए गए हैं, जिसमें भुजाओं के अंकों में 1 6 के साथ चिन्हित किया गया है। नीचे दिए गए 4 दिखाए हुए सतह के विपरीत सतह क्या होगी? क्वेश्चन ने क्या पूछा है? 4 के विपरीत सतह क्या होगी? क्वेश्चन ने पूछा 4 के विपरीत क्या होगी? 4 के विपरीत क्या होगी? ऑप्शन है 1 3 सी 6 डी 5। डाइज में कुछ इस तरीके से 4 डाइज दे रखे हैं आपको। डाइज है 2 3 2 5 1 2 5 1 1 5 6 4 6 5 2 4 3। ठीक है, देखते हैं सबसे सिंपल क्या पड़ेगा इसमें। 1 है, इसमें 5 है, ठीक है, नहीं लेंगे इसको। 6 6 5 5 5 6 और इसमें 1 कॉमन क्या है? इसमें कॉमन नहीं है, इसमें 4 कॉमन है। और हाँ, इन दोनों डाइजों को हम ले लेते हैं। पूछा क्या हमसे? 4 का अपोजिट। 4 का अपोजिट पूछा है, इन दोनों को लेते हैं। सेम क्या है इसमें हमारा? इसमें 4 4 सेम है, 4 और 4। चाहे तो हम ऐसे डायरेक्ट लगा के देखते हैं, कैसे? 4 है, 4 से आगे चले 5, 4 से आगे चले 2, 5 के अपोजिट 2। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? हम ऐसे भी तो लगा सकते हैं कि हमें इसमें दे ही क्या नहीं रखा, इसमें 4 4 4 के अपोजिट क्या है जो नहीं दिखाई दे रहा? 1 नहीं दिखाई दे रहा, 4 के अपोजिट एक आएगा, ऐसे भी लगा सकते हैं। आगे चलते हैं, 4 के आगे चले 5 और 4 के आगे चले 2, 5 के अपोजिट 2, 5 से आगे चले 6, 2 से आगे चले 3, 3 के अपोजिट 6, बचा क्या? 4, 4 के अपोजिट क्या होगा जो हमें दिखाई नहीं दे रहा? चलते हैं, कुछ ऐसे भी लेते हैं। 4 के अपोजिट चले 5, 4 के अपोजिट चले 2, 5 के आगे चले 6 और 2 के आगे चले 3। पूछा गया है 4 के अपोजिट, 4 के अपोजिट वही होगा, विपरीत वही होगा जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। 1 आंसर आ गया। 1 क्या है? 1। सॉल्व करने की तो जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन देखो, फटाक से लगाओ। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कितने भी आ जाएं, हमको सिर्फ वही ध्यान देना जो हमारे लिए सिंपल है। ये हमको लग रहा है ये सिंपल है, इसमें क्यों नहीं ले रहे हम उठा के? इसमें 1 1 सेम दे रखा है, इसमें 6 5 5 सेम दे रखा है। 2 के अपोजिट 6 आ गया। पूछा क्या है? 4 के अपोजिट क्या है भाई? 4 के अपोजिट 3 भी हो सकता है। 4 के अपोजिट क्या हो सकता है? 1 2 3 4, 1 1 5 5 4। क्या कह रहा है? 4 के अपोजिट क्या हो सकता है? 5 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, ये हो सकता है ना। तो इसमें हमें कंडीशन पास नहीं हो रही ना, हमें दिख नहीं रहा, हमें
हार्ड पड़ रहा है, हम क्यों हार्ड वाले जगह भागेंगे, हम तो सिंपल पे भागेंगे ना। तो ये रहा बेस्ट है सबसे। एक बार देखते हैं क्वेश्चन है आपका, 4 के विपरीत क्या है, 4 का अपोजिट क्या है, क्या इसमें क्या है, 4 सेम है, इसमें 4 सेम है, तो डायरेक्ट लगा लीजिए। ऐसे क्वेश्चन पे भागिए जो हमें सिंपल पड़ रहा है। क्या है 4, 4 के अपोजिट क्या है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, विपरीत है, यानी कि जो लूप था वही तो होगा ना। 4 के अपोजिट क्या है, एक ही नहीं दिख रहा है ना, 2 3 4 5 6 4, तो 4 के अपोजिट वही होगा जो सेम हमें नहीं दिख रहा। क्या नहीं दिख रहा हमें, एक नहीं दिख रहा, तो एक लूप था तो एक ही 4 के अपोजिट है। अगर दो संख्या दे रखी है आपको सेम और उसके अपोजिट पूछने लगे तो उसके अपोजिट वही होगा जो हमें दिखाई नहीं देगा, यानी कि जो लूप होगा वही हमारा उसके अपोजिट होगा। और हमेशा ध्यान रखिएगा, ज्यादा डाइज आ रहे हैं आपको, 3 4 5 ऐसे डाइज आ रहे हैं, तो हमें क्या ध्यान देना, हमें सिर्फ वही उसी क्वेश्चन पे जाना। 4 हम वहीं पे जाएंगे ना, हमें 4 जहां दिख रहा है, 4 4 इसमें दिख रहा है, इसी के अपोजिट हम भागेंगे। हम इनसे क्यों, हम इनमें क्यों अपना दिमाग खोटा करें, क्यों इनमें दिमाग लगाएं अपना, हम तो इस पे चलेंगे ना। एग्जाम निकालना हमें कोई क्वेश्चन थोड़ी सॉल्व करना, हमें तो एग्जाम निकालना। अपना एग्जाम निकालने के लिए तो हमें प्रैक्टिस से सब अच्छे से करना है, और प्रैक्टिस जितनी करोगे देखते के साथ लगाओगे, और वो प्रैक्टिस करने पे ही होता है। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर तो कुछ ही नहीं हो सकता। अगर प्रैक्टिस करोगे तो सबसे सिंपल सब्जेक्ट अगर कोई है ना तो वो मैथ और रीजनिंग है। अगर मैथ और रीजनिंग में अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो सबसे बेस्ट है, नहीं तो कुछ है ही नहीं। ठीक है दोस्त, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर कल मिलते हैं और ऐसे ही अच्छे से करेंगे हम डाइस को भी। अभी और क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे, फिर हम खुले डाइस पे करेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप हमें कमेंट में करके क्लास की जो भी प्रॉब्लम है आप हमें बता सकते हैं क्लास के नीचे। अगर आपको कोई अलग से कोई क्वेश्चन किसी भी टॉपिक से, मान लो आपको किसी भी टॉपिक से किसी भी सब्जेक्ट का कोई क्वेश्चन चाहिए, आप डिस्क्रिप्शन के मैं एक लिंक दिया हुआ है आपका डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करिए और आप हमें फोटो या जो भी आप कमेंट मैसेज जो भी भेजना चाहते हैं आप हमें भेजिए, हम आपका सॉल्यूशन देंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आपका सॉल्यूशन देंगे। अगर वो पॉसिबल होगा कि वो सॉल्यूशन ऐसा होगा कि वो हम आपको टेलीग्राम से ही दें, तो हम टेलीग्राम से उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा, मतलब दे देंगे हम आपको साथ के साथ। ठीक है दोस्तों, हमें सपोर्ट करें, हम आपके लिए ऐसे ही क्लास लेके आते रहेंगे। ठीक है, ओके, जय हिंद दोस्तों।